सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कैथोड किरणें। क्या पढ़ना है? कैथोड किरणें, यानी कैथोड किरणें के विषय में पढ़ना है कि कैथोड किरणें होती क्या है। तो देखिए, कैथोड किरणें जो होती है तो कैथोड किरणों का खोज सर्वप्रथम सन 1859 में जूलियस प्लकर, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जूलियस प्लकर ने किया था। तो कैथोड किरणों का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जूलियस प्लकर ने किया था। तो जूलियस प्लकर ने किया क्या कि एक लगभग 60 सेमी लंबी बेलनाकार, जूलियस प्लकर ने क्या किया कि 60 सेमी लंबी बेलनाकार आकृति की गैस से भरी कांच की विद्युत विसर्जन नलिका लिया। देखिए, यह एक नली है जो किस आकृति की है? बेलन के आकृति का है, और इसकी लंबाई लगभग कितना होती है? 60 सेंटीमीटर होती है। तो जूलियस प्लकर ने क्या किया कि लगभग 60 सेमी बेलनाकार नली की आकृति, यानी बेलनाकार आकृति की गैस से भरी कांच की नली लेकर उसके एक सिरे पर, नली है तो नली के दो सिरा होगा, पहला सिरा दूसरा सिरा, तो उसके एक सिरे पर कैथोड निगेटिव होता है और इसके दूसरे सिरे पर एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है, लगा दिया। तो फिर से एक बार और समझिए, सन 1859 में जूलियस प्लकर ने क्या किया कि एक लगभग 60 सेमी, मान लीजिए कितने सेमी लंबा है? 60 सेमी बेलनाकार आकृति की गैस से भरी कांच की विद्युत विसर्जन नलिका लेकर, यह जो नली है वह कांच की नली होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 60 सेंटीमीटर होती है, और इसमें क्या भरा होता है? गैस भरा होता है। तो गैस से भरी नली लेकर उसने क्या किया कि इसके दो सिरा हो गया, तो पहले सिरे पर लगा दिया कैथोड। पहले सिरे पर क्या लगाया? कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इसके दूसरे सिरे पर क्या लगाया? एनोड क्या होता है? धनात्मक होता है। तो लगाने के बाद इसने क्या किया कि इस नली के ऊपर जिंक सल्फाइड, यानी JDNS, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। इस नली के ऊपर किसका लेप किया? जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। लेप माने लिप दिया, पोत दिया। इस पर नली के ऊपर क्या पोत दिया? जिंक सल्फाइड, यानी जिंक सल्फाइड इस नली के ऊपर पोत दिया, लिप दिया। कौन? जूलियस प्लकर ने। उसके बाद इसने क्या किया कि इसमें लगभग कम दाब, इसने क्या किया कि कम दाब लगभग 10 की घात -2 से 10 की घात -3 मिलीमीटर, यानी 10 की घात -2 से लगभग 10 की घात -3 मिलीमीटर, यानी कम दाब तथा उच्च विभवांतर पर, विभवांतर कितना लिया? लगभग 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट, यानी कम दाब 10 की घात -2 से 10 की घात -3 मिलीमीटर तथा उच्च विभवांतर 10,000 से 30,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया? विद्युत धारा। तो एक बार और देखिए, समझिए इसको कि सन 1859 में जूलियस प्लकर नामक एक वैज्ञानिक था। सन 1859 में जूलियस प्लकर ने क्या किया कि एक कांच की नली लिया और इसकी लंबाई कितने सेमी होगी? 60 सेमी। कितने सेमी लंबा कांच की नली लिया? 60 सेमी लंबा। और यह कांच की जो नली है वह गैस से भरी होती है। किससे भरी होती है? गैस से भरी होती है। अब क्या होगा? नली लेने के बाद इसने क्या किया कि इस नली के ऊपर जिंक सल्फाइड का, अभी बताया JDNS, यानी जिंक सल्फाइड का इस नली के ऊपर लेप कर दिया। नली के ऊपर क्या पोत दिया? जिंक सल्फाइड। लेप करने के बाद इसके एक सिरे पर कैथोड ऋणात्मक
और इसके दूसरे सिरे पर एनोड, एनोड धनात्मक होता है, लगा दिया। लगाने के बाद कम दाब लगभग 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर तथा उच्च विभवांतर, यानी विभवांतर उच्च किया, कितना, 10,000 वोल्ट से लगभग 30,000 वोल्ट, इन उच्च विभवांतर 10,000 से 30,000 वोल्ट पर इसमें क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया, विद्युत धारा। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसने यह देखा कि जो कैथोड है, क्या है, कैथोड, तो कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी। कैथोड से क्या निकल रही थी, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी। और वो अदृश्य किरणें कहां से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसने क्या देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी, जो एनोड के पीछे, देखिए एनोड है, इसके पीछे जो हरा रंग से हम पेंट किए हैं, तो एनोड के पीछे हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न कर देती है। एक किरणें कैथोड से निकलती है, यह अदृश्य किरणें होती है, और यह निकलकर एनोड के पीछे हरे रंग का प्रदीप्त उत्पन्न कर देती है। किस रंग का प्रदीप्त उत्पन्न करती है, हरे रंग का। चूंकि यह किरणें कहां से निकलती है, कैथोड से निकलती है, इसलिए जे थॉमसन ने, किसने, जे थॉमसन ने इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा। इन किरणों का नाम क्या रखा, कैथोड किरणें। चूंकि खोज तो जूलियस प्लकर ने किया था, लेकिन कैथोड किरणें का नाम कौन दिया, नामकरण कौन किया था, कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म देने वाला कोई और हो गया, लेकिन नाम तो कोई और रखता है। वैसे यहां पर है कि इसका जन्म कौन किया, 1859 में जूलियस प्लकर ने किया, लेकिन इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा कौन, तो रखा कौन, जे थॉमसन ने रखा। तो एक बार और पुनः देखिए, फिर से एक बार और समझिए कि सन 1859 में जूलियस प्लकर ने लगभग 60 सेमी बेलनाकार आकृति की गैस से भरी विद्युत विसर्जन नलिका लेकर उसके एक सिरे पर कैथोड ऋणात्मक तथा दूसरे सिरे पर एनोड धनात्मक लगा दिया। क्या किया, लगा दिया। और उसके बाद क्या किया, इस पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, यानी जिंक सल्फाइड लेकर इस नली के ऊपर लेप कर दिया। लेप मतलब पोत दिया, लगा दिया, लिप दिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि इसमें कम दाब लगभग 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर तथा उच्च विभवांतर लगभग 10,000 से 30,000 वोल्ट पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसने यह देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी। कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी, जो एनोड के पीछे हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न कर दी। चूंकि यह किरणें कहां से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी, इसलिए जे थॉमसन ने इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा। तो इन किरणों का नाम कैथोड किरणें कौन रखा, जे थॉमसन ने रखा। और खोज कौन किया था, 1859 में जूलियस प्लकर ने किया था। तो पुनः एक बार और इसका समरी देख लीजिए, उसके बाद इसे हम जो समझाए हैं वही यहाँ पर हम लिख देंगे पूरा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो एक बार और पुनः देखिए कि सन 1859 में जूलियस प्लकर ने 60 सेमी लगभग 60 सेमी बेलनाकार आकृति की गैस से भरी विद्युत विसर्जन नलिका लेकर उसमें जिंक सल्फाइड का लेप करके उसके एक सिरे पर कैथोड यानी ऋणात्मक तथा दूसरे सिरे पर एनोड यानी धनात्मक लगा दिया। और लगाने के बाद कम दाब लगभग 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर तथा उच्च विभवांतर 10,000 वोल्ट से लगभग 30,000 वोल्ट पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसने यह देखा
कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी जो एनोड के पीछे हरे रंग की, देखिए हरे रंग से यहाँ पर पेंट किया है, तो हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न कर रही थी। चूंकि यह किरणें कैथोड से निकलती है, इसलिए इन किरणों का नाम जे थॉमसन ने कैथोड किरणें रखा। कौन सा नाम रखा? कैथोड किरणें। कौन रखा? जे थॉमसन ने। तो चलिए जो भी हम समझाएं उसको यहां पर लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि सन 1800, क्या लिखना है? 1859 में जूलियस, वैज्ञानिक का नाम क्या था? जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने लगभग 60 सेंटीमीटर बेलनाकार लगभग 60 सेंटीमीटर बेलनाकार आकृति की गैस से भरी कांच की विद्युत विसर्जन नलिका लेकर उसमें ZnS यानी जिंक सल्फाइड का लेप करके उसके एक सिरे पर कैथोड कोष्टक में लिख देना यहाँ पर ऋणात्मक, क्योंकि कैथोड जो होता है ऋणात्मक होता है, तो एक सिरे पर कैथोड तथा दूसरे सिरे पर एनोड। एनोड कैसा होता है? धनात्मक होता है, तो कोष्टक में लिख देंगे हम लोग धनात्मक। तो उसके एक सिरे पर एनोड लगाकर कम दाब अभी बताया गया है, कम दाब यानी लगभग 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर तथा उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट पर विद्युत धारा। तो अभी जगह नहीं है, तो चलिए आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसे मिटाकर थोड़ा सा और है लिखना है। देखिए, तो विद्युत धारा उसके बाद लिखेंगे प्रवाहित करके। विद्युत धारा क्या लिखना है? प्रवाहित।
तो यहाँ पर यह नेगेटिव था। तो कहाँ तक लिखे हम लोग कि विद्युत धारा हाँ विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात देखा कि कैथोड से, देखा कि कहां से किरणें निकल रही थी, बताया गया था कैथोड से। देखा कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। आगे लिखना है कि कैथोड से निकलने के कारण जे थॉमसन ने इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा। तो अभी जो समझाया गया है उसको पूरा में आप लिखवा दिए हैं, आप लोग भी लिख लिए होंगे। अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों के क्या क्या गुण होते हैं। कैथोड किरणों का खोज हो चुका, कैसे हुआ है अभी सब पूरा विस्तार से बताया गया है। तो अब पढ़ना है कि कैथोड किरणों के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब पढ़ना है कैथोड किरणों के गुण। क्या पढ़ना है? कैथोड किरणों के गुण पढ़ना है। तो पहला गुण हम लोग लिखेंगे, पहला गुण हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके 3 4 5 6 गुण पढ़ना है। तो पहला गुण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। यह मान लीजिए कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें हमेशा कहां से निकलती है, बताया गया है अभी जस्ट, कैथोड से निकलती है। कैथोड किरणें कहां से निकलती है, कैथोड से। तो यह कैथोड है और यह क्या है, एनोड। एनोड देखिए, यह एनोड हो गया, यह क्या हो गया, कैथोड हो गया। एनोड धनात्मक होगा तो यह धनात्मक बताया गया है। यह कैथोड है, देखिए यहाँ पर ऋणात्मक लिखा गया है। तो कैथोड किरणें कहां से निकलती है, तो कैथोड से निकलती है। तो यह कैथोड से, देखिए कैथोड से कैथोड किरणें निकल रही है, कैथोड किरणें निकल रही है। अगर हम लोग क्या करें, ये जो कैथोड किरणें निकल रही है, इन कैथोड किरणों के मार्ग में, रास्ता में अगर कोई ठोस वस्तु, अपारदर्शी कोई ठोस वस्तु रख देते हैं, अगर क्या करें, इन कैथोड किरणों के मार्ग में, जिस रास्ते से कैथोड किरणें आ रही है उस रास्ते में अगर ठोस अपारदर्शी वस्तु कोई रख दिया जाए तो इस वस्तु की जो छाया है, वस्तु की छाया वह सामने वाले दीवार पर बन जाती है। इस नली के सामने वाले दीवार पर बन जाएगी, क्योंकि नली के 2 सिरा होगा। तो मान लीजिए कैथोड है और यहां से किरणें किधर आ रही है, एनोड की तरफ आ रही है। किरणें कहां आ रही है,
कैथोड से किधर आ रही है, एनोड की तरफ आ रही है किरणें। तो अगर हम लोग इस रास्ते में अगर कोई ठोस वस्तु, कोई ठोस अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, तो इस अपारदर्शी ठोस वस्तु की छाया इस दीवार, इस नली के दूसरे दीवार पर बन जाती है। पहले दीवार से कैथोड किरण निकल रही है, किधर जा रही है वो निकलकर एनोड की तरफ आ रही है। तो अगर हम लोग इस रास्ते में, जिस रास्ते से कैथोड किरणें आ रही है, अगर उस रास्ते में कोई ठोस अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तो इसकी छाया इस सामने वाले दीवार पर बन जाती है। इससे यह पता चलता है, इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। तो कैथोड किरणों का पहला गुण यही है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में क्या करती है, चलती है। अगर एक सीधी रेखा में नहीं चलती तो यह जो वस्तु रखा गया है इसकी छाया सामने नहीं बनता, या तो ऊपर बनता या नीचे बनता, सामने कभी नहीं बनता। तो सामने बन रहा है तो इसका मतलब यह किरणें क्या होती रही है, एक सीधी रेखा में आ रही है, एक सीधी रेखा में आ रही है, इसलिए इस वस्तु की छाया सामने बन गया है। देखिए छाया है, यह वस्तु है, इसकी छाया यहाँ पर सामने वाले दीवार पर बनाया गया है। तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह पता चलता है कि कैथोड किरणें जो क्या होती है, हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, उसको कैसे प्रूव किया जाएगा कि कैथोड किरणों के मार्ग में कोई वस्तु रख देना है, कोई ठोस अपारदर्शी वस्तु रख देना है। तो जैसे हम लोग कोई ठोस अपारदर्शी वस्तु कैथोड किरणों के मार्ग में रखेंगे तो उसकी छाया सामने वाले दीवार पर क्या होगी, बन जाएगी। तो इससे यह पता चलेगा, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखाओं में चलती है। चलिए जो समझा है अभी हम इसको लिख दे रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि कैथोड किरणों के मार्ग में क्या लिखना है, कैथोड किरणों के मार्ग में, मार्ग मतलब समझते हैं रास्ता, कैथोड किरणों के मार्ग में ठोस धातु, ठोस धातु से बनी, ठोस धातु से बनी कोई अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु रखने पर उसकी छाया, रखने पर उसकी छाया सामने वाले दीवार पर बन जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। तो कैथोड किरणों का यही गुण है, पहला गुण यही है कि कैथोड किरणें क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, तो जो कैथोड से कैथोड किरणें निकल रही है उसके रास्ते में क्या लिखा गया है, मार्ग। तो रास्ते में ठोस धातु से बनी कोई अपारदर्शी वस्तु हम लोग रख देंगे तो उसकी छाया सामने वाले दीवार पर क्या होती है, बन जाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह पता चलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। तो यह कैथोड किरणों का पहला गुण था। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणों का दूसरा गुण। तो अभी इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए इसका दूसरा गुण। तो इसका दूसरा गुण यहाँ पर देखिए कि यह कैथोड किरणें हैं और कैथोड किरणें कहाँ से निकल रही है,
कैथोड से निकलती है, ये तो बार बार बताया जा रहा है। तो अगर कैथोड किरणों के मार्ग में, कैथोड किरणों के मार्ग में अगर एक हल्के पैडल का पहिया, एक हल्के पैडल का पहिया रख दिया जाए, कैथोड किरणों के मार्ग में क्या रख दिया जाए, हल्के पैडल का पहिया रख दिया जाए, तो वह द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण, तो वह द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण वह पहिया घूमने लगता है। द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण पहिया क्या करेगा, घूमने लगेगा। तो पहिया घूमने लगता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें होती है वह गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से बनी होती है। कैथोड किरणें गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। अगर कैथोड किरणें गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर नहीं बनी होती तो यह पहिया जो है गति नहीं करता, नाचता नहीं। तो कैथोड किरणों के मार्ग में अगर हम लोग हल्के पैडल का पहिया रख देते हैं तो वह द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण, वह द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण पहिया क्या होता है, घूमने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो दो गुण हो गया। पहला गुण हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला गुण में क्या समझे हम कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा गुण क्या बता रहा है, यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि जो कैथोड किरणें होती है वह गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो क्या समझे कि कैथोड किरणों के मार्ग में अगर हम लोग हल्के पैडल का पहिया रख देते हैं तो वह द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण, द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण वह पहिया क्या होता है, घूमने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग कैथोड किरणों के मार्ग में क्या लिखना है, कैथोड किरणों के मार्ग में हल्के पैडल का पहिया, हल्के पैडल का पहिया रखने पर वह द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा के कारण, द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा के कारण घूमने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें, इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से, गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो जो समझाया गया है वही लिखवाया गया है कि कैथोड किरणों के मार्ग में अगर हम लोग क्या करें, हल्के पैडल का पहिया रख दें तो वह द्रव्य कणों की गतिज ऊर्जा के कारण वह पहिया क्या होता है, घूमने लगता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें क्या होती है, गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो कैथोड किरणों का दो गुण हम लोग पढ़ चुके। पहला क्या पढ़े हैं, मेन रिजल्ट वाला बताइए। पहला लास्ट में मेन रिजल्ट जो है लास्ट में बताया जा रहा है। तो पहला हम लोग पढ़े हैं कि
कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। पहला गुण क्या है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है, और दूसरा गुण क्या सिद्ध हुआ, यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला कि कैथोड किरणें, क्या लिखा है, कैथोड किरणें जो होती है वह गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट गुण क्या है। दो गुण हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यह तीसरा गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो कैथोड किरणें हैं, अब तक हम लोग क्या किए थे, पहले पॉइंट में कैथोड किरणों के मार्ग में कोई ठोस और पारदर्शी वस्तु रखा गया था, तो उसकी छाया सामने वाले दीवार पर बन गई थी। तो इससे यह पता चला था कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा गुण हम लोग क्या सीखे हैं कि जो कैथोड किरणें थी, अब उस कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्के पैडल का पहिया रख दिया गया था। तो क्या हो रहा था, द्रव्य कणों के गतिज ऊर्जा के कारण वो पहिया गति करने लग रहा था, यानी घूम रहा था। तो इससे यह पता चला कि कैथोड किरणें गतिशील सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरा गुण था वो। अब तीसरा गुण में देखिए अब क्या करना है। अब जो कैथोड किरणें हैं, इन कैथोड किरणों को के ऊपर एक ऋण आवेशित प्लेट लगाना है, और एक क्या लगाना है, धन आवेशित प्लेट लगाना है। कैथोड किरणों के ऊपर ऋण आवेशित प्लेट लगाना है, और इसके नीचे क्या लगाना है, धन आवेशित प्लेट लगाना है। तो जब इन कैथोड किरणों को हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, जब कैथोड किरणों को किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, तो जो कैथोड किरणें होती है वह ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। देखिए धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, ऋण आवेशित प्लेट की ओर नहीं मुड़ती है। ये जो किरणें होती है वह किधर मुड़ जाती है, धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। यानी इन कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर, यह इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत क्षेत्र है, यानी इन किरणों को हम लोग कहां से गुजार रहे हैं, विद्युत क्षेत्र से गुजार रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र से भी गुजार सकते हैं। तो इन किरणों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर जो कैथोड किरणें होती है वह धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ेगी, धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। और यह सबको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। प्लस और माइनस रहेगा तो दोनों एक पास आ जाएंगे, उसमें आकर्षण होगा, उसमें दोस्ती हो जाएगी, उसमें प्रेम हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस प्लस हो और माइनस माइनस हो, मान लो प्लस प्लस हो तो दोनों प्लस प्लस रहेंगे, तो उसमें दुश्मनी पैदा हो जाएगा। वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित कभी नहीं करते हैं। वैसे ही अगर माइनस माइनस है तो यहां पर भी दुश्मनी पैदा होगा, वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, कभी आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर एक प्लस और एक माइनस आ जाए, एक प्लस एक माइनस आ जाए, तो वहां पर उत्पन्न हो जाएगा दोस्ती, वह दोनों एक पास आ जाएंगे। तो देखिए जो कैथोड किरणें हैं वह धन प्लेट की ओर मुड़ रही है। कैथोड किरणें किधर मुड़ रही है, धन प्लेट की ओर। और धन को कौन खींच सकता है, नेगेटिव। यानी धन किसको खींच सकता है, नेगेटिव को खींच सकता है। जो धन है वो किसको खींचेगा, नेगेटिव को खींच सकता है। तो इससे यह पता चल रहा है, इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो कैथोड किरणें होती है वह ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। किससे बनी होती है, ऋण आवेशित कणों से, क्योंकि यह ऋण आवेशित है कणों से बनी होती है। अगर ऋण आवेशित कणों से नहीं बनी होती तो यह धन प्लेट की ओर नहीं मुड़ती, धन प्लेट की ओर नहीं मुड़ती, तब कहां मुड़ती, ऋण प्लेट की ओर मुड़ती। लेकिन यह धन प्लेट की ओर मुड़ रही है, यानी धन खींच रहा है। तो धन बताइए, धन पॉजिटिव चार्ज किसको खींच सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव को खींच सकता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को ही खींचता है, पॉजिटिव चार्ज कभी पॉजिटिव चार्ज को नहीं खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है कैथोड किरणों को अपनी ओर, इसीलिए तो कैथोड किरणें मुड़ गई है। तो इससे यह पता चला कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। किससे बनी होती है, ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। तो कैथोड किरणों को अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो होता क्या है, कैथोड किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यानी धन खींच रहा है, धन क्या कर रहा है, खींच रहा है।
तो याद रखिएगा धन सिर्फ और सिर्फ ऋण को ही खींचता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं उन पर कौन सा आवेश हो सकता है, ऋण आवेश हो सकता है, यानी कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए जो समझाएं इसी को हम लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर ये किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। तो वही जो समझाए वही लिखवाए हैं कि कैथोड किरणों को अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो ये किरणें किधर मुड़ जाएगी, धन आवेशित प्लेट की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें दृढ़ आवेशित कणों से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट गुण, 3 गुण हम लोग पढ़ चुके, अब कैथोड किरणों का पढ़ना है चौथा गुण। तो कैथोड किरणों का चौथा गुण यह होगा कि कैथोड किरणें जो होती है वह धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती है। अगर मान लीजिए कोई धातु का यह पतली पन्नी है तो कैथोड किरणें इस पन्नी को आर पार कर जाएगी, पन्नी को क्या कर जाएगी, आर पार। यानी कैथोड किरणें किसी भी धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों का वेग अधिक होता है। कैथोड किरणों का वेग क्या होता है, अधिक होता है। तो क्या बताया गया चौथा गुण कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें क्या होती है, कैथोड किरणों का वेग अधिक होता है। तो लिखेंगे क्या हम लोग कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती हैं, इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों का वेग अधिक होता है। तो यह चौथा गुण था कि कैथोड किरणें
जो होती है वो धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरण का वेग क्या होता है, अधिक होता है। देखिए नेक्स्ट गुण है कि कैथोड किरणें जो होती है वह एक्स किरणें उत्पन्न करती है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि कैथोड किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कैथोड किरणों का खोज कैसे हुआ, कैथोड किरणें क्या है और कैथोड किरणों के क्या क्या गुण होते हैं। तो कैथोड किरणों के गुण हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा विस्तार से बताया गया है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या क्या होता है उसके विषय में बताया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।